chemistry class. In chemistry class, I will teach you first of all organic chemistry. I had a start in a study class in organic chemistry chapter 1 haloalkanes and haloarenes. Chapter 1 है चैप्टर 1। इस चैप्टर का नाम क्या है? इस चैप्टर का नाम है haloalkanes and haloarenes। चैप्टर का नाम हो गया माय डियर स्टूडेंट, माय लवली स्टूडेंट, माय लवली चिल्ड्रन। तो haloalkanes एंड haloarenes, चैप्टर का नाम है haloalkanes एंड haloarenes। तो माय डियर स्टूडेंट, मैंने बताया था haloalkane का क्लासिफिकेशन, haloalkane का क्लासिफिकेशन on the basis of halogen atom, classification of classification of haloalkane on the basis of halogen atom attached, on the basis of halogen atom, on the basis of number of hydrogen atom, on the basis of number of hydrogen atom। So my dear student, classification of haloalkane on the basis of number of hydrogen atom, number of hydrogen atom के संख्या के आधार पर haloalkane का क्लासिफिकेशन। तो haloalkane का डेफिनेशन मैंने बताया था, क्या बताया था? haloalkane का डेफिनेशन बताया था halogen derivatives of alkane, halogen derivatives of ion alkane is called a haloalkane। Clear? halogen बताया था, halogen derivatives of ion alkane is called haloalkane। halogen derivatives of ion alkane is called a haloalkane। It means alkane के हाइड्रोजन व्युत्पन्न को haloalkane कहा जाता है। क्या alkane के हाइड्रोजन व्युत्पन्न को क्या कहा जाता है? haloalkane कहा जाता है। और मैंने बताया था कि when hydrogen atom or atoms of ion alkane is replaced by halogen atom or atoms is called haloalkane। क्लियर? तो मैंने बताया था कि एल्केन के हाइड्रोजन एटम को हाइड्रोजन एटम द्वारा रिप्लेस करने से जो कंपाउंड बनता है उस कंपाउंड को
हाइड्रोजन एटम द्वारा रिप्लेस किया जाता है तो मोनो हाइड्रो एल्केन बनता है। ये डिफिनेशन जो है ऑलरेडी बताया जा चुका है माय डियर स्टूडेंट। तो यहाँ एग्जांपल देना है, केवल एग्जांपल देना है। जैसे ये मीथेन हो गया, क्या हो गया, मीथेन। मीथेन से एक हाइड्रोजन परमाणु को एक हाइड्रोजन एटम द्वारा रिप्लेस किया जा रहा है। एक हाइड्रोजन एटम द्वारा क्या किया जा रहा है, रिप्लेस किया जा रहा है। एक हाइड्रोजन एटम द्वारा रिप्लेस किया जा रहा है। यहाँ ये मोनो हाइड्रो एल्केन हो गया, क्या हो गया, मोनो हाइड्रो एल्केन। इसका नाम है मोनो हाइड्रो एल्केन। मोनो हाइड्रो एल्केन, मोनो हाइड्रो एल्केन में मोनो हाइड्रो मीथेन कहेंगे, मोनो या हाइड्रोमीथेन, हाइड्रोमीथेन भी कर सकते हैं या मोनो हाइड्रोमीथेन, हाइड्रो मीथेन। और माय डियर स्टूडेंट एक्स क्या है, एक्स क्या है, हाइड्रोजन एटम है। और हाइड्रोजन एटम के जगह क्या लिख सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लियर। तो क्योंकि स्टैटिन इसलिए नहीं लिखा जाएगा, ये स्टैटिन रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और वह रेयर है, उसका कंपाउंड क्या है, रेयर है, कंपाउंड उसका फॉर्मेशन नहीं होता है स्टैटिन का। तो ये मोनो हाइड्रो एल्केन हो गया। मोनो हाइड्रो एल्केन में इसको क्या कहेंगे, हाइड्रोमीथेन कहेंगे, हाइड्रोमीथेन कहेंगे। सिमिलरली ये एथेन है, सिमिलरली ये एथेन है, एथेन हो गया। इसके भी एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस किया गया एक हाइड्रोजन एटम द्वारा, तो ये हाइड्रो एथेन बनेगा। क्या बनेगा, हाइड्रो एथेन। मोनो हाइड्रो एल्केन हुआ, लेकिन मोनो हाइड्रो एल्केन में क्या हुआ, हाइड्रो एथेन, हाइड्रो एथेन। तो माय डियर स्टूडेंट क्या समझे कि व्हेन one hydrogen atom of an alkane is replaced by one hydrogen atom, then resulting compounds are called monohydroalkane। तो माय डियर स्टूडेंट एक हाइड्रोजन एटम को क्या किया गया है, रिप्लेस किया गया है। मीथेन से एक हाइड्रोजन परमाणु को रिप्लेस किया गया, एथेन से एक हाइड्रोजन परमाणु को रिप्लेस किया गया, तो हाइड्रोमीथेन बना, हाइड्रोएथेन बना। क्लियर। ये दोनों ये सभी इस तरह के जितने भी आएंगे सभी मोनो हाइड्रो एल्केन के एग्जांपल होंगे। सभी क्या होंगे, मोनो हाइड्रो एल्केन के क्या होंगे, एग्जांपल होंगे। तो जल्दी से माय डियर स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो आई होप दैट यू हैव टेकन ए स्क्रीनशॉट। तो मैं ये डाइहाइड्रोएल्केन, डाइहाइड्रोएल्केन, डाइहाइड्रोएल्केन। दूसरा है डाइहाइड्रोएल्केन। तो माय डियर स्टूडेंट एल्केन से दो हाइड्रोजन एटम को दो हाइड्रोजन एटम द्वारा रिप्लेस किया जाता है, तो उससे बनने वाला कंपाउंड डाइहाइड्रोएल्केन कहलाता है। व्हेन टू हाइड्रोजन एटम ऑफ an alkane is replaced by two hydrogen atom, then resultant compound are called क्या,
क्या उसमें मोनोहाइड्रोएल्केन, डाइहाइड्रोएल्केन, ट्राइहाइड्रोएल्केन ये सब डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, क्लियर लिखा हुआ है। तो डाइहाइड्रोएल्केन ये मेथेन हो गया, ये मेथेन हो गया और इस मेथेन से दो हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस किया जा रहा है, दो हाइड्रोजन एटम द्वारा रिप्लेस किया जा रहा है। तो ये बन गया एक Cl। तो ये दिस इज डाइहाइड्रोएल्केन, सॉरी ये जो है X ऐसे हम X के जगह क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये डाइहाइड्रोएल्केन हो गया, माय डियर एक्सप्लेन की क्या हो गया, डाइहाइड्रोएल्केन। लेकिन इसका फर्दर ये जो है फर्दर नेम है ना, ये जब एक ही कार्बन एटम से दो हाइड्रोजन एटम जुड़ता है, एक ही कार्बन एटम के साथ यदि दो हाइड्रोजन एटम जुड़ता है तो उसे जेमिनल या जेम डाइहाइलाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जेमिनल या जेम डाइहाइलाइड। इसको हम क्या कहेंगे, जेम डाइहाइलाइड, जेम डाइहाइलाइड और अथवा जेमिनल डाइहाइलाइड अथवा जेमिनल, ये जेमिनल डाइहाइलाइड ये जेमिनल कह सकते हैं, जेमिनल डाइहाइलाइड, जेम डाइहाइलाइड या जेमिनल डाइहाइलाइड। तो ये सेम कार्बन एटम से जुड़ने के कारण इसका क्या नाम होगा, है ना, इसका क्या नाम होगा, जेम डाइहाइलाइड या जेमिनल डाइहाइलाइड। ये फर्दर नेम है, ऐसे इसको डाइहाइलोमेथेन कहा जाता है। जब नामकरण करेंगे तो डाइहाइलोमेथेन, लेकिन इसका फर्दर नेम है जेम डाइहाइलाइड या जेमिनल डाइहाइलाइड। जेम डाइहाइलाइड कर सकते हैं या जेमिनल डाइहाइलाइड का, जब सेम कार्बन एटम के साथ दो हाइड्रोजन एटम अटैच हो, सेम कार्बन एटम के साथ दो हाइड्रोजन एटम अटैच हो, उसे जेम डाइहाइलाइड या जेमिनल डाइहाइलाइड कहते हैं। लेकिन अलग-अलग कार्बन के साथ हाइड्रोजन एटम होगा तो उसका भी फर्दर नेम होगा इसमें, तो वो हो जाएगा विसिनल डाइहाइलाइड। क्या हो जाएगा, विसिनल डाइहाइलाइड। जैसे ये एथेन है CH3, ठीक है, ये 2H ये जगह 2X क्या हो गया, 2X क्लियर। तो ये हो जाएगा CH2Cl तो CH2Cl तो ये जो है अलग-अलग कार्बन के साथ बार-बार क्लोरीन जोड़ा जा रहा है, X क्लियर। तो माय डियर स्टूडेंट, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी जोड़ सकते हैं X के जगह,
ये हो गया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे माय डियर स्टूडेंट। तब आगे क्यों बढ़ते हैं ट्राई हाइड्रो एल्केन में। क्या बढ़ते हैं ट्राई हाइड्रो एल्केन, ट्राई हाइड्रो एल्केन, ट्राई हाइड्रो एल्केन, ट्राई हाइड्रो एल्केन। तो इसमें जो है, इसमें एल्केन के 3 हाइड्रोजन आइटम को, एल्केन के 3 हाइड्रोजन आइटम को 3 हाइड्रोजन आइटम द्वारा रिप्लेस किया जाता है, उसे ट्राई हाइड्रो एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं ट्राई हाइड्रो एल्केन। सपोज दैट ये मीथेन हो गया, ये मीथेन हो गया और इसके 3 हाइड्रोजन आइटम को, 3 हाइड्रोजन आइटम को 3 हाइड्रोजन आइटम द्वारा, 3 हाइड्रोजन आइटम द्वारा रिप्लेस किया जाए तो ये X X X ये ट्राई हाइड्रो एल्केन में होगा। और ट्राई हाइड्रो एल्केन में होगा तो ट्राई हाइड्रो मीथेन इसका नाम होगा ट्राई हाइड्रो मीथेन। जैसे ये हो गया, ये हो गया H, ये एग्जांपल में इसका, जैसे यहाँ क्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, तो ये ट्राइक्लोरोमीथेन या क्लोरोफॉर्म कहते हैं। ट्राइक्लोरोमीथेन, ट्राई क्लोरोमीथेन या क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म इस सभी नाम से परिचित है। उसी तरह से ये ट्राइब्रोमोमीथेन, ये ब्रोमोफॉर्म हो गया। ये क्या हो गया ब्रोमोफॉर्म हो गया। उसी तरह से ये है आइडोफॉर्म हो गया, आइडोफॉर्म, आइडोफॉर्म। तो माय डियर स्टूडेंट, इन प्लेस ऑफ X डाइहाइड्रोजन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो ये क्लोरोफॉर्म हो गया। क्लोरीन रहेगा तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन रहेगा तो ब्रोमोफॉर्म, आयोडीन रहेगा तो आइडोफॉर्म। तो एक कार्बन आइटम के साथ 3 हाइड्रोजन एडजस्ट हो गया तो उसे ट्राई हाइड्रो मीथेन कहेंगे। और उस ट्राई हाइड्रो मीथेन में क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म आएगा। क्लियर? जो आगे चलकर हम देखेंगे आइडोफॉर्म टेस्ट, क्लोरोफॉर्म के बनाने की विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ आइडोफॉर्म, आगे हम चलेंगे देखेंगे। तो ये जो है सिमिलरली ये है ये प्रोपेन है, CH3 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 CH3, इसके ये 3H को हटाकर 3H जोड़ दिया जाए, 3 हाइड्रोजन जोड़ दिया जाए, 3 हाइड्रोजन जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो ये CH, तो CH2 है, ये CH3 CH2 CH3 CH2X CHX CH2X, ये भी ट्राई हाइड्रो एल्केन हुआ। ट्राई हाइड्रो एल्केन में ये ट्राई हाइड्रो प्रोपेन हुआ, ट्राई हाइड्रो प्रोपेन, ट्राई हाइड्रो एल्केन हुआ, लेकिन ये ट्राई हाइड्रो प्रोपेन हो गया, ट्राई हाइड्रो प्रोपेन हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट क्लियरली के साथ, तभी आपको आगे प्रोसीड किया जा सकता है। तो ये याद रखेंगे, ऑलवेज टू रिमेंबर व्हेन 3 हाइड्रोजन आइटम ऑफ an alkane is replaced by 3 हाइड्रोजन आइटम, then resultant compounds are called ट्राइहाइड्रोएल्केन। इसी तरह से माय डियर स्टूडेंट टेट्राहाइड्रोएल्केन भी होता है,
टेट्रा टेट्रा हाइड्रोएल्केन ETC टेट्रा टेट्रा हाइड्रोएल्केन टेट्रा हाइड्रोएल्केन में एल्केन के चारों हाइड्रोजन परमाणु को एल्केन के चारों हाइड्रोजन परमाणु को 4 हाइड्रोजन परमाणु द्वारा रिप्लेस किया जाए तो टेट्रा हाइड्रोमेथेन टेट्रा टेट्रा हाइड्रोमेथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेट्रा हाइड्रोमेथेन। मेथेन के चारों हाइड्रोजन एटम को 4 हाइड्रोजन द्वारा 4 हाइड्रोजन एटम द्वारा रिप्लेस किया गया है। 4 हाइड्रोजन एटम द्वारा 4 हाइड्रोजन एटम द्वारा रिप्लेस किया गया है। 4 हाइड्रोजन एटम द्वारा रिप्लेस किया गया है। तो रिप्लेस किया गया है टेट्रा हाइड्रोमेथेन या ये Cl 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 ये हो गया टेट्राक्लोरोमेथेन या कार्बन टेट्राक्लोराइड टेट्राक्लोरोमेथेन है ना टेट्राक्लोरोमेथेन या कार्बन टेट्राक्लोराइड कार्बन टेट्राक्लोराइड कार्बन टेट्राक्लोराइड कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो माय डियर स्टूडेंट आपने देख लिया कि टेट्राक्लोरोएल्केन उसी तरह से पेंटाहेक्सा ये सब ही होता है। तो आपको बताया गया क्लासिफिकेशन इस तरह से मोनोहाइड्रोएल्केन का होती है। मोनोहाइड्रोएल्केन के क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इस तरह से किया जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट समझ गए होंगे। तो ये टेट्रा हाइड्रोएल्केन हो गया when 4 हाइड्रोजन atom is replaced by है ना when 4 हाइड्रोजन atom of an alkane is replaced by 4 hydrogen atom then resultant compounds are called tetrahydroalkane clear। तो my dear student अब चलिए मोनोहाइड्रोएल्केन का क्लासिफिकेशन। मोनोहाइड्रोएल्केन बताया गया है कि मोनोहाइड्रोएल्केन also known as ethyl halide मोनोहाइड्रोएल्केन करते हैं यहाँ मोनोहाइड्रोएल्केन्स also known as alkyl halides क्लियर। तो मोनोहाइड्रोएल्केन्स को क्या कहा जाता है? alkyl halides भी कहा जाता है। इसका ये जनरल स्ट्रक्चर RCH2X और RH जो है where X फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। मैंने बार बताता हूं कि हाइड्रोजन X जो है हाइड्रोजन ग्रुप है। X क्या है? हाइड्रोजन ग्रुप। X क्या है? हाइड्रोजन ग्रुप है। X क्या है? हाइड्रोजन ग्रुप लिख सकते हैं यहाँ where हाइड्रोजन ग्रुप
हो गया हाइड्रोजन, माने R जो है R जो है H और C2H5 C3H7 क्लियर। हाइड्रोजन एटम यहाँ रख सकते हैं और नहीं तो मिथाइल प्रोपाइल किसी रख सकते हैं इन प्लेस ऑफ R के जगह। तो माय डियर स्टूडेंट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। तो हाइड्रोजन ग्रुप हो गया H में आता है क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन 17 ग्रुप हो गया R के जगह H या CH3 C2H5 C3H7 C क्लियर। तो माय डियर स्टूडेंट क्लियर हो रहा। तो ये हो गया क्या एल्काइल हैलाइड या मोनोहाइड्रो एल्केन। तो इसका क्लासिफिकेशन करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रो एल्केन, मोनोहाइड्रो एल्केन या एल्काइल हैलाइड या एल्काइल हैलाइड और एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड एल्काइल हैलाइड्स का क्लासिफिकेशन क्लियर। एल्काइल हैलाइड का क्लासिफिकेशन ये है प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड्स, टर्शियरी एल्काइल हैलाइड्स। टर्शियरी एल्काइल हैलाइड्स, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, टर्शियरी एल्काइल हैलाइड। यानी हाउ मेनी क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रो एल्केन, यानी हाउ मेनी क्लासिफाइड ऑफ मोनोहाइड्रो एल्केन। तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड्स, टर्शियरी एल्काइल हैलाइड्स। तो इसमें जब प्राइमरी कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच होता है तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच होगा और सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड टर्शियरी कार्बन के साथ अटैच होगा हाइड्रोजन एटम। तो उसे क्या कहेंगे? टर्शियरी एल्काइल हैलाइड कहेंगे। क्या कहेंगे? टर्शियरी एल्काइल हैलाइड। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे माय डियर स्टूडेंट। तो आपने क्या समझा कि मोनोहाइड्रो एल्केन आल्सो नोन एज एल्काइल हैलाइड। जनरल स्ट्रक्चर हो गया इसका RCH2X RH where hydrogen X फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन 17 ग्रुप R हो गया, H हो गया और CH3 CH5 C3H7 etc। और इसका जनरल इफेक्ट हो गया। जनरल फार्मूला आप जानते हैं, जनरलाइज फार्मूला, जनरल फार्मूला CnH2+1X, CnH2+1X। ये जनरलाइज फार्मूला या जनरल फार्मूला CnH2+1X where n equal to where यहाँ n equal to 1 2 3 and so on। तो n के in place of n क्या कर सकते हैं 1 2 3 and so on। तो ये जनरल फार्मूला मोनोहाइड्रो एल्केन या एल्काइल हैलाइड का हुआ। ये जनरल फार्मूला हो गया क्लियर। और इसमें जो आपको बताया गया है ये जनरल फार्मूला हो गया। ये क्या हो गया? जनरल फार्मूला। ये जनरल फार्मूला हो गया इसका। ये जनरल फार्मूला हो गया। ये जनरल फार्मूला किसका हो गया? ये जनरल फार्मूला हो गया मोनोहाइड्रो एल्केन के या एल्काइल हैलाइड के। तो ये जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे माय डियर स्टूडेंट। आगे की ओर बढ़ते हैं, एक एक करके इसको डिफाइन मैं कर रहा हूं। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, टर्शियरी एल्काइल हैलाइड क्लियर। तो
प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड नोटेड, कॉपी निकाले हैं ना। तो माय डियर स्टूडेंट, जो भी मैं बताता हूँ, बताते समय जब मैं बताने लगता हूँ तो कॉपी निकालिए और नोट करते चलिए, तभी आपको समझ में आएगा। क्लियर? और एक एक पॉइंट पर ध्यान दें, एक एक पॉइंट पर क्या करें, ध्यान दें। अटेंटिव योर माइंड ऑन an step by one to one point. तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, प्राइमरी एल्काइल, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स are those compound which contain CH2X group, CH2X group, CH2X group, CH2X group, ठीक है। So primary alkyl halide are those compound which contain CH2X group. Clear? या ऐसे ही कर सकते हैं, in other words, when halogen atom is attached to the primary carbon, primary carbon, when halogen atom is attached to the primary carbon, the resultant compound है ना, या then it is called primary alkyl halide. Then this compound form या obtain है ना, then this compound form is called primary alkyl halide. Primary alkyl halide, primary alkyl halide से halide, primary alkyl halide ही लिखिए यहाँ, कोई जरूरत नहीं, primary alkyl halide से primary alkyl halide. Clear? तो then this compound form is called a primary alkyl halide. My dear student, ये देखिए primary alkyl halide, जैसे CH हो गया, CH2 हो गया, X हो गया, ये प्राइमरी कार्बन है। ये क्या है? प्राइमरी कार्बन है, और इस प्राइमरी कार्बन के साथ हाइड्रोजन एटम अटैच है, इसलिए प्राइमरी एल्काइल हैलाइड हुआ। तो ये जो है मिथाइल हैलाइड हुआ। ये क्या हुआ? मिथाइल हैलाइड। और इस हैलाइड की जगह हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी जोड़ा था, जैसे CH3 CH2X। ये प्राइमरी कार्बन है, प्राइमरी कार्बन के साथ जुड़ गया तो इथाइल हैलाइड हो गया। तो ये हो गया आपको माय डियर स्टूडेंट, देख रहे हैं कि सब में CH2X ग्रुप उपस्थित है, CH2X ग्रुप है, और प्राइमरी कार्बन के साथ 1 डिग्री के साथ जो है हाइड्रोजन एटम अटैच है। तो ये क्या हो गया? प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। तो ऑल स्टूडेंट्स हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट। तो चलिए गो अहेड, मैं क्लास को आगे की ओर प्रोसीड करा रहा हूँ, आगे की ओर आपको बढ़ा रहा हूँ। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड हो गया,
secondary alkyl halides तो secondary alkyl halides are those compound which contain CH group, CH group, clear? CH group, तो ये सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम शॉर्ट में हाइड्रोजन एटम इज attached to the secondary carbon, है ना? उसी तरह से समझ गए ये सेकंड हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड टू द सेकेंडरी कार्बन। इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं कि हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड टू द सेकेंडरी कार्बन। जब हाइड्रोजन एटम सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच होता है तो उसे क्या कहते हैं? सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड कहते हैं। तो इन सभी चीजों को लिखने की जरूरत है नहीं, आपको लिख लेंगे। तो ये जो है माय डियर स्टूडेंट सेकेंडरी, जैसे ये हो गया CH3 CHX ये CHX तो ये सेकेंडरी कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच हो गया, सेकेंडरी कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच हो गया। तो ये ऐसे काम होगा 1 2 3 और यहाँ हाइड्रोजन देख रहे हैं कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। 1 2 3 1 2 3 1 2 ये 3 हो गया और इस वैलेंसी को फ्री छोड़े हैं और फ्री वैलेंसी के साथ है ना फ्री छोड़ देते हैं तो उसको आइसोप्रोपाइल कहा जाता है, आइसो कहा जाता है। बीच वाले आइटम को बीच वाले कार्बन के यदि एक वैलेंसी को फ्री छोड़ा जाता है तो उसको आइसो कहा जाता है। तो कार्बन की संख्या क्या 3 है तो आइसोप्रोपाइल हो गया, चूंकि हाइड्रोजन जुड़ गया इससे आइसोप्रोपाइल हाइलाइड हो गया। क्या हो गया? आइसोप्रोपाइल हाइलाइड। तो ध्यान देंगे है ना कि सेंट्रल वाले माने बीच वाले कार्बन के वैलेंसी को यदि फ्री छोड़ते हैं तो वो आइसो का काम करता है। क्या काम करता है? आइसो का एक वैलेंसी को फ्री छोड़ते हैं माने 3 वैलेंसी रहेगा, एक वैलेंसी फ्री रहेगा तो वो आइसो होगा बीच वाले के साथ। और किनारे वाले के साथ होता है तो वो एन हो जाता है। किनारे वाले के साथ होगा तो क्या होगा? एन होगा, जो आगे चलकर बताएंगे। तो ये आइसोप्रोपाइल हाइलाइड इसका नाम होगा आइसोप्रोपाइल हाइलाइड। जब इसका आईयूपीएसी नेम बताऊंगा तो ये बताऊंगा 2 हाइड्रोप्रोपेन 1 2 2 के साथ हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है 2 हाइड्रोप्रोपेन। तो जिस समय आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर बताऊंगा उस समय बताऊंगा तो ये आइसोप्रोपाइल हाइलाइड। ये सेकेंडरी हो गया सेकेंडरी टर्शियरी एल्काइल हाइलाइड्स। टर्शियरी एल्काइल हाइलाइड्स तो टर्शियरी एल्काइल हाइलाइड्स are those compound which contain
कौन सा ग्रुप कंटेन करता है? टर्शियरी एल्काइल हैलाइड्स आर बोथ कंपाउंड व्हिच कंटेन CH ग्रुप। और ये का हाइड्रोजन एटम किससे अटैच होगा? टर्शियरी कार्बन से। हाइड्रोजन atom is attached to the tertiary carbon, हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड टू दी टर्शियरी कार्बन। इसमें हाइड्रोजन एटम टर्शियरी कार्बन के साथ अटैच होगा, टर्शियरी कार्बन के साथ अटैच होगा। तो क्या आपने देखा कि टर्शियरी एल्काइल हैलाइड्स आर बोथ कंपाउंड व्हिच कंटेन CH ग्रुप और हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड टू दी टर्शियरी कार्बन। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। आप समझ गए होंगे। आई होप दैट you have understand this point. So understand this point clear? Okay? चलिए आपको ये एग्जांपल इसका एग्जांपल टर्शियरी एल्काइल हैलाइड का एग्जांपल ये CH3 ये हो गया CH। तो ये टर्शियरी ब्यूटाइल हैलाइड, इसका नाम हो गया टर्शियरी। ये थर्ड, ये जो है थर्ड टर्शियरी कार्बन है। टर्शियरी कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है, CH ग्रुप उपस्थित है। तो टर्शियरी ब्यूटाइल हैलाइड, टर्शियरी ब्यूटाइल हैलाइड हो गया। ये टर्शियरी ब्यूटाइल हैलाइड 3 कार्बन है, सॉरी 4 कार्बन है, 3 ग्रुप है, 3 मिथाइल ग्रुप है टर्शियरी, 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल और 1 हाइड्रोजन है तो हाइलाइड। क्लियर? तो टर्शियरी ब्यूटाइल हैलाइड हो गया। तो ये मोनोहाइड्रोएल्केन को 3 भागों में क्लासिफाई किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्काइल हैलाइड। तो आप इसको लिख लिए होंगे टर्शियरी ब्यूटाइल हैलाइड। क्लियर? चलिए आगे फिर बढ़ते हैं। ये हो गया आपको मोनोहाइड्रोएल्केन, हाइड्रोएल्केन। अब देखिए हाइड्रोएरिन्स का कुछ, हाइड्रोएरिन्स तो ये हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एन एरोमेटिक कंपाउंड, हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एन एरोमेटिक कंपाउंड, हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एन एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, इज कॉल्ड हाइड्रोएरिन्स। हाइड्रोजन डेरिवेटिव यानी एरोमेटिक कंपाउंड के हाइड्रोजन व्युत्पन्न को, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड के हाइड्रोजन व्युत्पन्न को क्या कहते हैं? हाइड्रोएरिन्स कहते हैं। तो इस हाइड्रोएरिन को भी 3 भागों में बांटा गया है। इसका क्लासिफिकेशन मोनोहाइड्रोएरिन, दूसरा डाइहाइड्रोएरिन, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। इसका हाइड्रोएरिन को 3 क्लासिफिकेशन है। ये
ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 डाइहाइड्रोएल्केन ट्राइहाइड्रोएल्केन ट्राइहाइड्रोएल्केन। तो माय डियर स्टूडेंट, ये मोनोहाइड्रोएल्केन बेंजीन रिंग से फर्स्ट member of aromatic compound is benzene. First member of aromatic compound is benzene. तो ये बेंजीन के एक हाइड्रोजन आइटम को एक हाइड्रोजन आइटम द्वारा रिप्लेस किया जाए। ये एक हाइड्रोजन आइटम को एक हाइड्रोजन आइटम द्वारा रिप्लेस किया जाए। क्लियर? तो मोनोहाइड्रोएरिन होगा, मोनोहाइड्रोएरिन। ये यहाँ एक छूट गया मोनोहाइड्रोएरिन, इसका मोनोहाइड्रोबेंजीन हो गया, इसका नाम हो गया मोनोहाइड्रोबेंजीन। डाइहाइड्रोएरिन ये डाइहाइड्रोबेंजीन ये ट्राइहाइड्रोबेंजीन। क्लियर? तो अल्टरनेट डबल बॉन्ड होती है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड। तो ट्राइहाइड्रोबेंजीन क्लियर? तो ये ट्राइहाइड्रोबेंजीन। तो यहाँ आपने क्या देखा कि बेंजीन के एक हाइड्रोजन आइटम को हटाकर हाइड्रोजन आइटम, दो हाइड्रोजन आइटम को हटाकर दो हाइड्रोजन आइटम, तीन को हटाकर तीन हाइड्रोजन आइटम। तो इसीलिए कहा जाता है हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स ऑफ आयन एरोमेटिक कंपाउंड इज कॉल्ड हाइड्रोएरिन। यहाँ क्या है? इवन वन हाइड्रोजन आइटम ऑफ आयन एरोमेटिक कंपाउंड इज रिप्लेस्ड बाय वन हाइड्रोजन आइटम। यहाँ पे क्या गया है? इवन टू हाइड्रोजन आइटम ऑफ आयन एरोमेटिक कंपाउंड इज रिप्लेस्ड बाय टू हाइड्रोजन आइटम। यहाँ क्या गया है? इवन थ्री हाइड्रोजन आइटम ऑफ आयन एरोमेटिक कंपाउंड इज रिप्लेस्ड बाय थ्री हाइड्रोजन आइटम। तो इसलिए ये मोनोहाइड्रोबेंजीन डाइहाइड्रोबेंजीन ये ट्राइहाइड्रोबेंजीन। क्लियर? ट्राइहाइड्रोबेंजीन। तो माय डियर स्टूडेंट, ये सभी क्लियर हो गया कि ये जो है हाइड्रोएरिन क्या है। हाइड्रोएरिन को कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है? तो मोनोहाइड्रोएरिन, डाइहाइड्रोएरिन और ट्राइहाइड्रोएरिन। क्लियर? और एरोमेटिक कंपाउंड का फर्स्ट नंबर बेंजीन होता है। तो हम बेंजीन से ही किया है कि बेंजीन के एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर एक हाइड्रोजन, दो को हटाकर दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन को हटाकर तीन हाइड्रोजन जोड़ दिए हैं। तो मोनोहाइड्रोबेंजीन, डाइहाइड्रोबेंजीन, ट्राइहाइड्रोबेंजीन हो गया। क्लियर? तो ये हाइड्रोएरिन हुआ माय डियर स्टूडेंट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ट्राइहाइड्रोएरिन, सॉरी ये मोनोहाइड्रोएरिन, डाइहाइड्रोएरिन, कहीं स्पेलिंग में मिस्टेक हो तो माफ करेंगे। यहाँ ट्राइहाइड्रोएरिन है, ट्राइहाइड्रोएरिन कभी का हो जाता है, छूट जाता है। क्लियर? तो मोनोहाइड्रोएरिन, डाइहाइड्रोएरिन, ट्राइहाइड्रोएरिन देख लीजिए। हाइड्रोजन डेरिवेटिव ऑफ आयन एरोमेटिक कंपाउंड इज कॉल्ड हाइड्रोएरिन। क्लियर? तो हाइड्रोएरिन तीन हुआ, मोनोहाइड्रोएरिन, डाइहाइड्रोएरिन, ट्राइहाइड्रोएरिन। क्लियर? मोनोहाइड्रोबेंजीन, डाइहाइड्रोबेंजीन, ट्राइहाइड्रोबेंजीन। तो ये हो गया माय डियर स्टूडेंट। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट चीज क्या है? तो मोनोहाइड्रो कंपाउंड माने क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रो कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ
hybridization, on the basis of sp2 hybridization and sp3 hybridization. तो classification of mono halo compound, वैसा कंपाउंड जिसमें एक ही हाइड्रोजन हो, ऐसा कंपाउंड जिसमें एक ही हाइड्रोजन हो उसको मोनो हाइलो कंपाउंड कहेंगे। ठीक है, मोनो हाइलो एल्केन भी हो सकता है, मोनो हाइलो एरीन भी हो सकता है, मोनो हाइलो एरीन भी हो सकता है। तो ये जो है तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हाइलो कंपाउंड, वैसा कंपाउंड जिसमें एक ही क्या हो, हाइड्रोजन एटम हो। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हाइलो कंपाउंड ऑन दी basis of sp2 and sp3 hybridization तो हाइब्रिडाइजेशन में s भी होता है और z भी होता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हाइलो कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहले on the basis of sp3 hybridization या hybridization on the basis of sp3 hybridization। तो फर्स्ट है alkyl halide तो alkyl halide में देखेंगे, alkyl halide में ये CH3 CH2X। तो माय डियर स्टूडेंट, हाइड्रोजन एटम उस कार्बन के साथ अटैच है जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3 होती है। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3 होती है। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3 होती है। और इसके साथ हाइड्रोजन एटम अटैच है, इसके साथ हाइड्रोजन एटम क्या है, अटैच है। इसलिए ये जो है ना, ये एल्काइल हैलाइड में होता है। एल्काइल हैलाइड हुआ, एथाइल हैलाइड में क्या हुआ, एथाइल हैलाइड। ये क्या हुआ, एथाइल हैलाइड है ना, एल्काइल हैलाइड हुआ। लेकिन एल्काइल हैलाइड में इसको क्या कहेंगे, एथाइल हैलाइड। सिमिलरली ये भी जो है H हो गया, CH2 हो गया, X हो गया। तो इसमें भी इस कार्बन एटम पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, sp3 है क्योंकि यहाँ कार्बन जो है वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम इज 4, इससे sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ। ऐसे भी सिंगल बॉन्ड द्वारा कार्बन अटैच होता है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। तो वैसा कार्बन जिसके हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है और उसके साथ हाइड्रोजन एटम अटैच होता है, तो उसे क्या कहा जाता है, एल्काइल हैलाइड कहा जाता है। एल्काइल हैलाइड में ये एल्काइल हैलाइड में होती है, क्या होती है, एल्काइल हैलाइड में होती है। तो ये जो है मोनो हाइलो कंपाउंड हुआ। मोनो हाइलो कंपाउंड में देख रहे हैं कि एक ही हाइड्रोजन एटम है और एक ही हाइड्रोजन एटम जो है उस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है और sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले कार्बन के साथ हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है। तो ये एल्काइल हैलाइड में होती है। क्लियर? तो ये एल्काइल हैलाइड। सिमिलरली एलाइल हैलाइड या एलाइलिक हैलाइड है ना, एलाइल हैलाइड कर सकते हैं या एलाइलिक हैलाइड भी कर सकते हैं। तो इसमें जो है यहाँ देखिए CH3 CH2 CH
CH3CH और CH2 ये हो गया CH2X। तो ये इसकी वैलेंसी कितना है, इसकी हाइड्रोजन sp3 है। तो पानी का है कि डबल बॉन्ड से शर्ट है, ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड से जो कार्बन अटैच है उससे शर्ट है, उसे बिल्कुल नेबरिंग कार्बन के साथ हाइड्रोजन एटम अटैच होता है ना। तो ये एलाइल हैलाइड होता है, एलाइल हैलाइड। तो ये एलाइल हैलाइड हो गया। तो आपने क्या देखा कि है ना, आपने क्या देखा कि ये जो है ये sp2, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। तो sp2 के बिल्कुल नेबरिंग, sp2 के बिल्कुल नेबरिंग, sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाले कार्बन के बिल्कुल नेबरिंग कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है और उसके साथ हाइड्रोजन एटम अटैच है। तो ये इसे एलाइल हैलाइड कहेंगे। क्या कहेंगे, एलाइल हैलाइड। इसको क्या कहेंगे, एलाइल हैलाइड। एलाइल हैलाइड क्योंकि वैसे कार्बन के साथ हाइड्रोजन एटम अटैच है जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। और यह कार्बन किसके नेबरिंग है, यह कार्बन जो है डबल बॉन्ड वाले कार्बन के नेबरिंग है। तो डबल बॉन्ड में sp2 के नेबरिंग है, sp2 के क्या है, पड़ोसी है, sp2 के क्या है, पड़ोसी है। इस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा। sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाले है ना कार्बन के नजदीक कोई कार्बन हो जिसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो, sp3 हो और उसके साथ हाइड्रोजन एटम अटैच हो, तो उसे एलाइल हैलाइड कहते हैं। तो ये देख रहे हैं इसके साथ हाइड्रोजन एटम अटैच होता है। तो क्लियर हो गया एलाइल हैलाइड। तीसरा है बेंजाइल हैलाइड। बेंजाइल हैलाइड या बेंजाइलिक हैलाइड, और इसको बेंजाइलिक हैलाइड भी कह सकते हैं, बेंजाइलिक हैलाइड। तो बेंजाइल हैलाइड या बेंजाइलिक हैलाइड में कार्बन की संख्या क्या होती है, 7 होती है। कार्बन की संख्या क्या होती है, 7 होती है। रिंग के बाद एरोमेटिक रिंग के बाद एक कार्बन होता है, एरोमेटिक रिंग के बाद एक कार्बन होता है। तो ये हो गया आपको, यहाँ देखिए माय डियर स्टूडेंट, यहाँ CH2X। तो यहाँ देखिए माय डियर स्टूडेंट, यहाँ डबल बॉन्ड है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है, sp3 और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 यहाँ तक कहीं भी लगा सकते हैं। तो कार्बन की संख्या 7 हो गई, 1 2 3 4 5 6 8 7। तो ये 7 हो गया, इससे बेंजाइलिक हैलाइड या बेंजाइल हैलाइड हुआ। और sp2 यहाँ है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है इस कार्बन के, और इसका क्या है, sp3 है। तो sp2 के पड़ोसी है ना, पड़ोसी कार्बन जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है, उसके साथ हाइड्रोजन एटम अटैच है, तो इसे बेंजाइल हैलाइड या बेंजाइलिक हैलाइड कहते हैं। तो मोनोहाइड्रो कंपाउंड को क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ sp3 एंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो मैंने sp3 हाइब्रिडाइजेशन में बताया कि कौन कौन से sp3 हाइब्रिडाइजेशन में होगा, है ना। मोनोहाइड्रो कंपाउंड कौन कौन से sp3 हाइब्रिडाइजेशन में होगा, वो मैंने बताया, एलाइल हैलाइड और बेंजाइल हैलाइड। तो ऑलवेज यू रिमेंबर कि जिस कार्बन के वैलेंसी sp2 होती है, उसके पड़ोसी कार्बन के साथ उसके पड़ोसी कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है और उसके साथ हाइड्रोजन एटम अटैच है, तो उसे क्या कहेंगे, बेंजाइल हैलाइड या बेंजाइलिक हैलाइड। क्लियर। तो ये हो गया। अब एक पार्ट बचा हुआ है sp2, एक पार्ट बचा हुआ है sp2 हाइब्रिडाइजेशन या sp2 डेरिवेटिव्स, sp2 हाइब्रिडाइजेशन
उसको sp3 हाइड्राइड डेरिवेटिव भी कर सकते थे। तो ये जो है ये भी दो होता है। ये पहला होता है क्या, विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड। तो विनाइलिक हैलाइड में ये CH2 CH तो माय डियर स्टूडेंट इसमें क्या होता है कि इसके वैलेंसी क्या है, इसके हाइड्रोजन sp2 है। तो ये डबल बॉन्ड के साथ डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ जब हाइड्रोजन आइटम अटैच होता है तो उसे विनाइलिक हैलाइड, ये विनाइल ग्रुप हो गया। ये क्या है, कौन सा ये ग्रुप कौन सा है, ये विनाइल। ये ऐसे लिखेंगे ये विनाइल ग्रुप होगा। ये विनाइल ग्रुप है, ये विनाइल ग्रुप, ये विनाइल ग्रुप ये विनाइल ग्रुप हो गया। विनाइल ग्रुप में ये ग्रुप क्या, CH2 CH तो ये विनाइल इसके हाइड्रोजन क्या है, sp2 है। और sp2 हाइड्रोजन वाले ये बॉन्ड नहीं है, ये sp2 हाइड्रोजन के लिए सिंबल दिया जा रहा है। ये sp2 हाइड्रोजन वाले कार्बन के साथ, ये कार्बन के साथ अटैच होता है। इस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2 होती है। तो इस sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाले कार्बन के साथ जब हाइड्रोजन एटम अटैच होता है तो उसे विनाइलिक हैलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, विनाइलिक हैलाइड कहते हैं। तो आप समझ गए हैं। तो ये विनाइलिक हैलाइड है। और किसके साथ हाइड्रोजन एटम अटैच है, और भी एक हाइड्रोजन अटैच है, इसीलिए इसको मोनोहाइलो कंपाउंड के अंतर्गत लाया जाता है। तो ये जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 हो, उसके साथ जब भी हाइड्रोजन एटम अटैच होता है तो उसको विनाइलिक हैलाइड कहा जाता है। और ये विनाइलिक ग्रुप है, ये क्या है, विनाइलिक ग्रुप। ये भी छोड़ा गया है, विनाइलिक ग्रुप। तो ये विनाइलिक ग्रुप हो गया। विनाइलिक ग्रुप में उस कार्बन के साथ हाइड्रोजन एटम अटैच होता है जिसके हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2 होती है। क्लियर। उसी तरह से एराइल हाइलाइड या एराइलिक हैलाइड। तो क्लियर माय डियर स्टूडेंट, यहां देखेंगे एराइलिक हैलाइड। तो यहां जो है X छूट गया यहां। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, यहां जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है। और sp2 है ना, ये बेंजीन रिंग है, और यहां जो ऊपर छोड़ेंगे तो एराइल ग्रुप होगा। ये क्या होगा, एराइल ग्रुप। और एराइल ग्रुप हो गया। और इस कार्बन के वैलेंसी 1 2 3 4 हो गया। और 4 होने के बाद इस कार्बन का हाइड्रोजन क्या है, sp2। और sp2 हाइड्रोजन वाले कार्बन के साथ हाइड्रोजन एटम अटैच है। इस केस का नाम हो गया एराइल हैलाइड या एराइलिक हैलाइड, है ना। इसको एराइल हैलाइड या एराइलिक हैलाइड कहेंगे। तो ये माय डियर स्टूडेंट, ये आपको क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइलो कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इट मींस sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो आपने क्या सीखा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर मोनोहाइलो कंपाउंड को 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो है क्या, एल्काइल हैलाइड और बेंजाइल हैलाइड। क्लियर। और sp3 के आधार पर, sp2 के आधार पर विनाइलिक हैलाइड या विनाइल हैलाइड, है ना, एलाइल हैलाइड या एलाइलिक हैलाइड, है ना, एलाइल हैलाइड या एराइल हैलाइड या एराइलिक हैलाइड। तो केमिस्ट्री में माय डियर स्टूडेंट आज इतना ही, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और इन्हें पार्ट में नेक्स्ट डे, है ना। और सभी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। ये आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आई एम वेरी सैड। क्लियर।
इसलिए मेरे मनोबल को ऊंचा करने के लिए आपको मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना होगा। माय डियर स्टूडेंट, तभी आप तक वीडियो जो है पहुंचता रहेगा। और मैं ये भी आपसे हमेशा कहता हूँ कि जो इस कोचिंग से एफर्ट नहीं है उनको भी ये वीडियो जो है लाइक करें, उनको भी इस वीडियो को उनके तक शेयर करें ताकि उनको भी इसका प्रॉफिट मिल सके और वो भी जो है इन सभी बातों की जानकारी कर सके। जो स्टूडेंट कोचिंग नहीं करते हैं, कहीं कोचिंग से बिलोंग नहीं है या दूसरे कोचिंग से भी बिलोंग है, तो उनको भी जोड़ने का काम करें ताकि ऑनलाइन क्लास का फायदा उनको भी मिले। तो माय डियर स्टूडेंट, आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो अपने दोस्तों के बीच भी इस वीडियो को शेयर करिए जो आपके क्लास में पढ़ते हैं। तो सभी को थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।